समय के बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं अपना पग आगे नहीं बढ़ाऊंगा। प्रतीत होता है कि अंजना के जाप का प्रभाव होने लगा है, तभी ये हट पर अड़ मेरी आज्ञा का प्रतिरोध कर रहा है। क्या सोच रहे हैं? बताइए ना कि आपका ग्राम अभी कितना दूर है, अन्यथा मैं आगे नहीं जाऊंगा। अरे दास, कोई बात नहीं, यदि तुम क्लांत हो गए हो, थक गए हो तो कोई बात नहीं, विश्राम कर लो। हाँ, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं और कल प्रातः काल हम पुनः यात्रा आरंभ कर देंगे। और हमें वैसे इतनी शीघ्रता भी नहीं है कि आज ही पहुंचना है। हाँ, विश्राम कर लो विश्राम। अंजना, चाहे तू कुछ भी कर ले, कितना भी तू मेरा जाप कर ले, मैं तुम्हारे पति केसरी को वापस लौटने तो नहीं दूंगा। तेरे सतीत्व को भंग होने से बचाने हेतु किसी भी मूल्य पर नहीं लौटने दूंगा। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने न केवल मुझे मृत्यु के मुख से बचाया, वरन आप मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। अभी आप जा सकते हैं। ठीक है बहन, जैसी आपकी इच्छा। अब आप अपना ध्यान रखिएगा। क्यों रे करम जली, प्रातः है कि गई तू? अभी हुआ है तेरा समय आने का? हमें भूखा रखकर मार डालना चाहती है क्या? ठहर जा तू, मैं तेरा अभी लक्षण उतारती हूँ। माँ, आज इसे इतना मारो कि जीवन भर ये याद रखे। ये वन में लकड़ियां लाने के बहाने खेलती होगी माँ। माँ, मैं खेल नहीं रही थी। मैं सत्य बोल रही हूँ। माँ, मुझे मत मारो। अब से कभी देर नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी माँ। नित्य तू यही कहती है, नित्य नए बहाने बनाती है तू। नहीं माँ, मैं सत्य कह रही हूँ माँ। मैं पहाड़ से गिर गई और मुझे चोट लगी माँ, मुझे चोट लगी है। अरे अभागन, तो मर क्यों नहीं गई पहाड़ से गिरकर? क्यों आ गए पुनः मेरी छाती पर मूंग डालने? माँ, देखो तो ये कितनी बड़ी झूठी है। कोई पहाड़ से गिरेगा तो जीवित बचेगा भला? भाग्य में विधाता ने तुझे दिया अथवा कुछ ना दिया हो, किंतु तेरी वाणी में झूठ बोलने की कला प्रचुर मात्रा में दी है। ठहर जा तू,
आज मैं तेरी सारी मिर्चा गाता का हदिया यहीं समाप्त कर देती हूँ। अरे करम जली, अब बिसूरती ही रहेगी कि उठकर भोजन बनाएगी। आता से मेरी दोनों पुत्रियां तेरी प्रतीक्षा करते करते पूरा दिन फलाहार पे रह गई। उठ अब, आलसी कामचोर, उठ। धन्य हो तुम बहन, अद्भुत सहनशीलता है तुम में। इतनी यातनाओं में तुम्हारा जीवन बीत रहा है और तुमने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। नहीं कहा तो क्या हुआ? उसने मुझे भाई कहा है और मैंने उसे बहन। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी सहायता करूं। अब क्या हुआ दास? प्रभात हो गया है, अब क्यों रुके हुए हो? तत्परता दिखाओ, मुझे विलंब हो रहा है। मेरा हृदय कह रहा है कि अंजना किसी संकट में है। मुझे पूर्ण आस्था है भगवान में, वो अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे। मेरी आस्था खंडित नहीं हो सकती। मुझे अपनी पत्नी अंजना के पास जाना है श्रेष्ठ जी। क्षमा करें, इस स्थिति में मैं आपके साथ आगे नहीं जा सकता। क्या बोल रहे हो तुम दास? तुम इस प्रकार मुझे मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते, वो भी इस निर्जन वन में।
मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल ये जानता हूं कि मुझे अपनी पत्नी अंजना के पास जाना है, और अभी जाना है, उस पराये संकट को दूर करने के लिए। तुम्हारे हित और सुख के लिए मैं अपनी पत्नी का हित नहीं होने दे सकता। मैं जा रहा हूं। रुको रुको, तुम इस प्रकार नहीं जा सकते, तुम इस प्रकार नहीं जा सकते। देखो क्या कर रहे हो? सेठ नरोत्तम, मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकला? मानव भेष में दानव। ये तो समय रहते आ गया और तेरी नीचता की पराकाष्ठा देख ली मैंने। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी देवी समान पत्नी पे कुदृष्टि डाली है पापी। पकड़ो उसे।
तेरे इस दुष्कर्म के लिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए स्वामी। इसे अपने कुकृत्य का दंड मिल गया है। चलिए यहाँ से, इस बुरे स्थान से। केसरी, मैं अंजना से विवाह अवश्य करूंगा। माँ, मेरा मुंह जल गया माँ। इतनी मिर्च डाली है इसमें। अरे गरम जली अभागन, यदि मारना ही है एक ही बार विष मिलाकर दे देना भोजन में। इस प्रकार क्यों तिल तिल मारती है हम माँ बेटियों को? पता नहीं किस बात का दंड भोग रही हूँ मैं। तेरी मरी हुई माँ का बोझ ढो रही हूँ उसका, या तुझे आसरा दिया है उसका? नित्य तू कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे मेरी पुत्रियों की आंखों से आंसू गिरेंगे। तू ऐसे नहीं सुधरेगी। तुझे सुधारने के लिए मुझे तेरे जैसा ही बनना पड़ेगा। रुक्मणी। हाँ माँ। तनिक लाल मिर्च तो लाओ। अभी लाई। माँ, ये लो मिर्च। मुंह खोल, खोल मुंह। तूने मेरी राज दुलारी का मुंह जलाया है ना इन्हीं मिर्ची से। अब मैं तुझे बताऊंगी मिर्ची और मिश्री का अंतर। खोल मुंह। नहीं खोलेगी तू? नहीं खोलेगी तू? नहीं खोलेगी तू? नहीं खोलेगी? आगे से ध्यान रखना भोजन बनाते समय, अन्यथा इससे भी बुरी गत करूंगी मैं तेरी। अब खड़ी क्या है, जा यहाँ से। जाएगी क्यों माँ? जाएगी तो हमारे भोजन में अपनी कुदृष्टि का विष कैसे मिलाएगी? सही कहा ना ममता, मेरी बहना। जाएगा तो इसका भूत भी। उठा अपना भोजन और जा यहाँ से।
और हमें भी शांति से भोजन करने दे। जा, जा यहाँ से। कहाँ है इसमें मिर्च? कितना स्वादिष्ट तो बनाया है ममता ने ये शाक, फिर तूने उसे बिना वजह ही दंड दिलवा दिया। दीदी, ममता भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु व्यंजन का स्वाद तब और भी बढ़ जाता है जब वो हमारे भोजन के समय माँ के हाथों पिटती है। जानती हो पुत्रियों, ऐसे लोगों के साथ कठोरता अति आवश्यक है, अन्यथा ये लोग माथे पे चढ़कर नृत्य करने लगते हैं। हाँ? आज आप समय पर नहीं आते तो न जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, कितनी बड़ी अनहोनी घटित हो जाती। मैंने कहा था आपसे बच जाइए। नहीं अंजना, रोते नहीं, बीती ताही विसार दे। कैसे लो आगे की सुध, कैसे लो मैं आगे की सुध। अब मैं आ गया हूं ना। अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। और जो हुआ है उसे दुस्वप्न समझकर भूल जाओ। हम ये नगर छोड़कर कहीं और अन्यत्र चले चलेंगे। आइए सरपंच जी, आइए, जल्दी आइए। सरपंच जी, यही है मेरा वो दास जिसने मेरी ये दशा की है। दास, तुमने जो कुछ भी किया है अनुचित किया है। एक दास होकर स्वामी पर हाथ उठाना न तो न्याय संगत है न नीति संगत। और जो इन्होंने किया वो न्याय संगत था, नीति संगत था। इसका निर्णय पंचायत करेगी, तुम नहीं। तुम एक दास हो, दास होकर स्वामी पर हाथ उठाना अपराध है। तुम्हें हमारे साथ पंचायत चलना होगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम ये नगर छोड़कर जा रहे हैं। दास, अगर तुम हमारे कहने से नहीं चले तो हम तुम्हें बलपूर्वक ले चलेंगे। तो ठीक है, मैं भी देखता हूं कि किस में है इतना साहस जो हमें बलपूर्वक ले जा सके। अच्छा, पकड़ो इसे।
स्वामी 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 केसरी, तुम सबको परास्त कर सकते हो, किंतु राहु को ना तो तुम राहु को परास्त कर सकते हो और ना राहु की पकड़ से स्वयं को छुड़ा पाओगे। उठा लो इसे और ले चलो पंचायत में। साहस को चुनौती दे रहा था ये, उठा लो। ये क्या बहन? क्या? सबको आपने इतना सुस्वाद व्यंजन बनाकर खिलाया और आप स्वयं ये सूखी रोटी खा रही हैं, वो भी बिना कुछ कहे। क्या कहूँ और किसे कहूँ भैया? जो मेरे भाग्य में है वही तो मिलेगा मुझे, और मुझ भागन का है कौन सुनने वाला? मेरे जन्म के तुरंत पश्चात मेरी माँ की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों के उपरांत मेरे पिताजी मुझे छोड़कर परलोक सिधार गए और बच गई मैं, मनहूस, अभागन। भोर होते कोई मेरा मुख नहीं देखना चाहता, जो देख लेता है उसका अमंगल हो जाता है। वो तो भला हो मेरी सौतेली माँ का, उनकी दया से मुझे 2 रोटी मिल जाती है खाने को, अन्यथा मुझे वो भी प्राप्त न हो भैया, वो भी प्राप्त न हो। बहन, आप जो कह रही हैं वो लोगों से सुनी हुई बातें कह रही हैं, किंतु सच इसके विपरीत हो सकता है। आप उनके भाग्य से नहीं, वरन वो आपके भाग्य से सुख भोग रहे हो। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मैं किसी के सुख का कारण कदापि नहीं हो सकती। बहन, ये सत्य है कि मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से जुड़ा होता है, किंतु उसके कर्मों से उसका भाग्य बदल जाता है। ये भी सत्य है। बदलता होगा, लेकिन मेरा नहीं बदलेगा। मैं जानती हूँ, अब मुझे मेरे दुखों की आदत हो गई है भैया। आप मेरे दुखों की अग्नि में अपनी उंगली ना जलाए तो ही अच्छा है। एक और आप मुझे भाई कहकर भी संबोधित कर रही हैं, दूसरी ओर अपने दुखों से दूर रहने को भी कह रही हैं। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपके दुखों का अंत नहीं कर दूंगा। अपने अश्रु पोंछ लो।
सरपंच जी, इस दास ने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। इस अधर्म के लिए इसे कठिन से कठिन दंड दिया जाए। आज हमें इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि समस्त दास इससे शिक्षा ले। ऐसा करना कितना बड़ा अपराध है। जब हम इसे पकड़ने गए तो इसने हम पर आक्रमण कर दिया। न्याय कहता है कि इसके लिए इसे कठिनतम दंड दिया जाना चाहिए। दंड दिए जाने से पूर्व हमें यह तो जान लेना चाहिए कि इसने अगर ऐसा किया तो किया क्यों। वैसे सरपंच जी, मेरे विचार से इसने जो ये अमानवीय अपराध किया है वो अपनी पत्नी के कारण किया है। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। दोष है संबंधों का, दोष है भावनाओं का। ना तो इसकी पत्नी यहां होती और ना ही ये भावनाओं के बहाव में बहकर ऐसा अक्षम्य अपराध करता। इसलिए सरपंच महोदय, मेरी बुद्धि से इसका दंड यह होना चाहिए कि इसकी पत्नी को इससे विलग कर दिया जाए। पूर्णतया संबंध विच्छेद। पूर्णतया संबंध विच्छेद। सरपंच जी, किसी दास का अपने स्वामी के अतिरिक्त किसी और से कोई भी संबंध नहीं रहना चाहिए। इसलिए सरपंच जी, इन दोनों पति पत्नी के संबंधों की डोर को तोड़ दिया जाना चाहिए। इन दोनों पति पत्नी के संबंधों की डोर को तोड़ दिया जाना चाहिए। बांस एवं बांसुरी दोनों समान। आप सही कह रहे हैं मान्यवर। इस अपराध की जड़ में इसकी पत्नी ही है। इसलिए हम पंच सर्वानुमति से यह निर्णय सुनाते हैं कि कल प्रातःकाल विधिवत इन दोनों का संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा। विधिवत 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 इन दोनों का संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा। यही इसके लिए उचित दंड है।